आइडेंटिटीज आ जाओ भाई। अच्छा अब देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली हमारे पास तीन है, सही है। पहली ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। अब सबसे पहली आइडेंटिटी जो है ना हमारे पास, वो ये कहती है कि अगर दो नंबर हमारे पास इस तरह लिखे हुए हैं ए प्लस बी और उनके ऊपर ब्रैकेट होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो उसको एक्सपैंड करके अगर मैं ब्रैकेट हटाना चाहता हूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे मैंने इसकी एक एग्जाम्पल दी है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है टू एक्स प्लस सिक्स और इसके ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर। तो ये वाली टर्म जो है वो ए हो गई, ये वाली टर्म जो है वो बी हो गई। सिंपल काम इस फॉर्म में मैं डाल दूंगा इसको। किस तरीके से? टू एक्स रख दिया मैंने ए की जगह होल स्क्वायर, टू ए की जगह फिर टू एक्स रखा, बी की जगह फिर सिक्स रखा और उसके बाद बी स्क्वायर की जगह सिक्स स्क्वायर। ये करके इसको सिंपली सॉल्व कर लिया, मेरे पास ये एक्सपेंजन आ गया। ये है पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी भी यही है, लेकिन बीच में साइन क्या लगा हुआ है? माइनस का। तो सिर्फ जो चेंज आएगा ना वो क्या आएगा? इस वाले साइन का। यहां पर देख रहे हो ये वाला साइन प्लस है, यहाँ पर ये वाला साइन माइनस है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ये डिफरेंस आएगा। तीसरी आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर मेरे पास दो स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, दो स्क्वायर्स हैं और वो आपस में माइनस हो रहे हैं, तो मैं उनको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और माइनस फोर। एक्स स्क्वायर जो है वो ए है, फोर जो है वो बी है। अब मैंने क्या किया कि मुझे क्योंकि ये वाली फॉर्म चाहिए दोनों स्क्वायर्स, तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, फोर को मैं लिख सकता हूँ टू स्क्वायर, तो मैंने टू स्क्वायर लिखा। अब बीच में साइन भी माइनस का है, ये याद रहे कि अगर बीच में प्लस का साइन हो तो हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, माइनस का साइन जरूरी है। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि x माइनस टू एक्स प्लस। ये तीन आइडेंटिटीज हैं। यहाँ पर कुछ केसेस हैं जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर बताए कि देखो अगर मेरे पास कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा है ना a प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसको मैं ये इस तरह नहीं लिख सकता ए स्क्वायर, यानी कि दोनों पे अलग अलग स्क्वायर नहीं लगा सकता। अभी हमने इंडाइसिस जो पढ़ रहे थे उसमें तुमने देखा होगा, ठीक है। ये एक्सपेंशन इस तरह होगी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये गलत तो नहीं है? ये गलत है, ये गलत है, इस तरह नहीं होगी एक्सपेंशन कभी भी, क्योंकि हमारे पास ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है, ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है। अब तुम कह रहे हो ना कि ये भी सही है, तो मैं तुम्हें अब इसकी एक चीज करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर है टू प्लस थ्री होल स्क्वायर। अब इसको एक बार मैं आइडेंटिटी से खोलता हूँ और एक बार मैं इसको जो वो वाला तरीका है उससे देखता हूँ, और फिर देखना आंसर डिफरेंट आएंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो ये ए है, ये बी है ना। तो मैंने ए की जगह टू डाल दिया और बी की जगह थ्री। अब तुम देखो टू का स्क्वायर होता है फोर, टू टू जार फोर, फोर थ्री जार 12 और थ्री का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, 13 और 25, ये 25 आ गया। अब ये जो इनकरेक्ट वाली चीज थी ना, ये क्यों इनकरेक्ट मैं इसको कह रहा था, अब देखो इसी चीज को मैं इस तरह लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 9, जो कि आंसर बनाएगा 13, और ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। समझ आ रही है बात? ये आंसर गलत होगा, ये आंसर ठीक होगा। क्यों? ये भी देखो, 2 प्लस 3 होल स्क्वायर है ना, तो 2 प्लस 3 क्या होता है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो अब बताओ क्या सही हुआ और क्या गलत, समझे? ये तो इसलिए ये आइडेंटिटी जो है ना, कि जब भी आपके पास दो नंबर्स इस तरह से लिखे होंगे तो वो इस तरह एक्सपैंड होंगे, इस तरह एक्सपैंड नहीं होंगे। माइनस के लिए भी यही है, और ये जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है उसके लिए ये है कि जब मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग अलग लगा हुआ होगा तो मैं कभी भी ये नहीं कर सकता, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसे? ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब इसके लिए मैंने बताया था कि हम इसको यूं लिखेंगे,
ए माइनस बी और ए प्लस बी करके। क्या आंसर आएगा? 2 माइनस 4 क्या होता है? -2। 2 प्लस 4 क्या होता है? 6। क्या बन गया? -12। अब अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 माइनस 4 क्या होता है? -2। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। देख लो आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। हमारे पास 12 वाला आंसर ठीक है, 4 वाला आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो अगर मैं 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करता हूं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। इसका स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 माइनस 16 क्या होता है? -12। तो तुम देख रहे हो कि जो सही वाला आंसर है वो इससे आ रहा है, इससे नहीं। तो ये चीज, तो ये 3 आइडेंटिटीज हो गई बेसिकली। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो बताया हुआ है बिल्कुल बेसिक एक चीज़ है कि कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेने का तरीका ये है कि आप, एक मेरे पास एग्जांपल है 4a स्क्वायर -16। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF निकालना आता है? निकाल के बता दें। देखो HCF निकालने का तरीका ये है कि अगर मैं 4 और 16 का HCF लूँ तो इस तरह से। अब बताओ भाई कि ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं? ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया। फिर अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? सॉरी, 2 1 जार होता है और 4 जार। 1 और 4 किसके टेबल में आते हैं? 1 के। अब वो मैं 1 यहाँ लिखूंगा तो वो दोबारा 1 4 आ जाएगा, इस तरह चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो क्या आएगा? आंसर 4। ये मेरा HCF हो गया। HCF निकालने का मैनुअल तरीका ये है। ठीक है, हमें क्या करना है कॉमन निकालने के लिए कि हम इस वेरिएबल के कोफिशिएंट को और ये जो कांस्टेंट है इन दोनों का HCF लेंगे और दोनों तरफ इसको डिवाइड करा देंगे। लिखते वक्त हम HCF को बाहर लिखेंगे और अंदर हम लिखेंगे डिवाइड कराने के बाद क्या आया। अब बेसिकली 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर, 4 1 जार और 4 4 जार तो ये 4। HCF लिख दिया बाहर। ये कॉमन निकालने का तरीका है। ये इसकी एक और एग्जांपल मैंने दिया। ये साइंस के बारे में मैं बता चुका था कि जब भी हमारे पास प्लस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस बनाएंगे, यानी कि दो पॉजिटिव नंबर्स बेसिकली जब मल्टीप्लाई होंगे तो जो उनका आंसर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली जब दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो उनका आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उनका आंसर नेगेटिव आएगा। डिवीजन के लिए जब दो पॉजिटिव नंबर्स को आपस में डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, जब दो नेगेटिव नंबर्स आपस में डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आएगा। और इसी तरीके से अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को आपस में डिवाइड करोगे, फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। एक चीज तो आइडेंटिटीज तो बेसिकली यहाँ तक खत्म हो गई। आगे हमारे पास है फैक्टराइजेशन और एक और चीज होगी एक्सपेंशन। दो चीजें। फैक्टराइजेशन बेसिकली तब होती है जब हम ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ब्रैकेट्स होते नहीं है हम लगाते हैं, और एक्सपेंशन वो होती है जिसके अंदर ब्रैकेट्स होते हैं और हम उसको हटाते हैं। ये बेसिक फर्क है फैक्टराइजेशन में और एक्सपेंशन में। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंट्रोड्यूस ब्रैकेट्स बाय यूजिंग आइडेंटिटीज और टेकिंग कॉमन, यानी कि ऊपर जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं और जो कॉमन लेने का तरीका पढ़ा है ना, उसको यूज करते हुए हम ब्रैकेट्स लगा रहे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल है कि जब हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स हो, 36 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मैंने क्या किया 36 का स्क्वायर कर दिया 6 स्क्वायर और x को इस तरह से लिख दिया। अब तुम ये देख रहे होगे गौर से कि ये मेरे पास ये वाली फॉर्म बन गई। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म, समझे? तो ये आंसर हो गया मेरा, ब्रैकेट्स मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया, इस चीज को मैंने फैक्टराइज कर दिया। तो सवाल तुम्हारे पास इस तरह आएंगे कि फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन, और आंसर्स होंगे इस तरह की फॉर्म में। तो ये मैंने किया। फिर ये एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पर, इसकी यहाँ पर लिखा हुआ है 25y स्क्वायर माइनस 4। वही काम किया, 5y और स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि 5 का जो स्क्वायर होता है 25 होता है और y स्क्वायर था। अब तुम ये देख रहे होगे कि यहाँ, और यहाँ पे 4 को मैंने 2 स्क्वायर बना दिया। यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि मेरे पास वही वाली चीज बन गई। तो
तो दोबारा से वही काम किया, a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाकर आंसर निकाल लिया। ये फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। ये यहां पर इस तरह से यूज होती हैं आइडेंटिटीज में ना। अब यहां पर देखो 7x स्क्वायर माइनस 63, यहां पर कॉमन निकालने वाला तरीका है, यहां पर आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि लगा ही नहीं सकते, बताओ कौन सी लगाओगे, कोई फॉर्म ही नहीं है ना तुम्हारे पास। ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म है, ना a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म है, ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, कोई फॉर्म ही नहीं है ये। ना तुम इसको मैनिपुलेट करके कर सकते हो कुछ, जिस तरह यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैनिपुलेशन की थी तो ये बना था। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, कॉमन लेने वाला तरीका, HCF का तरीका, ठीक है। HCF मैंने यहाँ पर लिया, HCF को लिखा बाहर, HCF से दोनों को डिवाइड किया तो 7 7 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बचा, 7 1 जार और 7 9 जार 9 बचा। तो ये मेरे पास आंसर हो गया, ये इस तरह फैक्टराइज हो गया। 4 देख लो, 4 में क्या सीन है, एक्स वाई क्यूब माइनस वाई एक्स क्यूब है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन सी ऐसी टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे हम HCF तो ले नहीं सकते, नंबर्स नहीं है ना, वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कौन सी ऐसी टर्म्स है जो दोनों में कॉमन है। तो एक्स और वाई है जो दोनों में आ रही है, तो हमने क्या किया, एक्स और वाई को इधर भी डिवाइड करा दिया, एक्स और वाई को इधर भी डिवाइड करा दिया। अब इंडाइसिस में तुमने पढ़ा था कि जब भी हम दो वेरिएबल्स को डिवाइड कराते हैं, बेसिस सेम होती हैं, तो आपस में हम उनके जो पावर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, माइनस। तो एक्स और वाई इनका बेसिकली HCF हो गया, ये हमने बाहर निकाल के लिखा। अब x और x तो आपस में पूरे ही खत्म हो जाएंगे, y और यहां से एक y जाके y स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली यहां पर y और y खत्म हो जाएंगे, x यहां से एक जाएगा, यहां से 2x बचेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल इसकी फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म। ये थी 2 टर्म्स की एक्सपेंशन। आगे हमारे पास 3 टर्म्स की भी है, 4 टर्म्स की भी है, वो अभी नहीं करवा रहा, वो मैं पहले तुम्हें क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद। अभी यहां तक